बता दें, आज राजवर्धन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता कर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर बताया कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में समस्त भारत के राज्यों में महिला, पुरुष, युवा तथा छात्र प्रभारी बहुत जल्द नियुक्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ 33 लाख लोगों ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई। आज राजवर्धन सिंह परमार ने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां महाराणा प्रताप सेना के सदस्य घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाएंगे। उनकी मांग है कि दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड रखा जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज मैं 2022 में पहली प्रेस वार्ता कर रहा हूँ महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर। हमारे बगल में बैठे आदरणीय बड़े भाई रविंद्र कुमार सिंह जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं महाराणा प्रताप सेना के, समस्त भारत के राज्यों में महिला प्रभारी, पुरुष प्रभारी, युवा प्रभारी एवं छात्र प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे बहुत जल्द। हमारे बगल में आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर राणा सिंह बैठे हैं, निवासी जौनपुर, जो कि संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भी आप इनके भी विचार लीजिएगा। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है, तो बड़े ही हर्षोल्लास से महाराणा प्रताप सेना के तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख लोग पूरे भारत में मनाने का काम कर रहे हैं। और आज हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। हमने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है और हम अपने तमाम महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों सदस्यों से कहना चाहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम को लाए वही श्याम को लाएंगे। जहां चुनाव होंगे वहां वहां महाराणा प्रताप सेना के लोग घर घर जाकर टोली बनाकर महाराणा प्रताप जी की नीतियों को बताकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम करेंगे। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर हमें संकल्प लेते हैं कि 2022 के चुनाव के बाद हम केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में बनने वाली सरकारों से आग्रह करेंगे कि वह सबल आयोग का गठन करें और दिल्ली के अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड जल्द से जल्द रखा जाए। ऐसी हमारी प्रमुख मांगे हैं। मैं सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने सेना के साथ जुड़कर पूरी तन मन धन के साथ, पूरी शक्ति के साथ कार्य करने का हमें मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महाराणा प्रताप सेना तन मन धन न्यौछावर कर अपनी पूरी सेना के साथ चुनाव में लगेगी और आने वाले समय में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में 5 राज्यों में पूरे मनोयोग के साथ पूरी सेना कार्य करेगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार में वापस लाने का काम करेगी। और आने वाले समय में यह अपेक्षा की जाएगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें महाराणा प्रताप सेना की जो मांगे हैं उस पर गंभीरता से विचार कर जो है महाराणा प्रताप सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। राजपूत राणा प्रताप को समझे, राजपूत अपने बलिदान को समझे, राजपूत अपनी शक्ति को समझे और सामने आए। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश में जितने चुनाव होंगे उसमें राजपूत वर्ग को अगर नहीं पूछा जाएगा तो राजपूत खुद सामने आएगा और फिर दिखा देगा कि वो पहले ही नहीं था, आगे भी रहेगा। सर, मेरा सवाल ये है, राम मंदिर की जो कमेटी बनी है उसमें कोई भी क्षत्रिय नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसको एक तरह से इग्नोरेंस कहूँगा। इसके पीछे पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा कि क्या पॉलिटिक्स होगी, हो सकती है या हुई है। एक च्वाको वंश के राजा राम जो थे उनके वंशज मौजूद हैं, आज भी उनके वंशज मौजूद हैं। उनको नहीं रिप्रेजेंटेशन में लेके गलती तो हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से इस गलती का सुधार करना आवश्यक है और इसको जितनी जल्द हो सके इसको समन्वय किया जाए। देखिए, सामाजिक संगठन है महाराणा प्रताप जी की नीतियों पर चलने वाला। हम घास की रोटी भी खाना जानते हैं और वक्त आने पर तलवार निकालना भी जानते हैं और सर काटना भी जानते हैं। और रही बात चुनाव की, तो इस बार वोट इसलिए देने का निर्णय हमने लिया है क्योंकि वाकई में भव्यता के साथ 370 हटी है, काशी में मंदिर बना है, अयोध्या में निर्माण हो रहा है। हमारी प्रमुख मांग है अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड हो, या तो सरकार बताए कि अकबर महान थे कि महाराणा। और अगर देश की लोकप्रिय सरकार ऐसा नहीं करती है तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में हमारे
पदाधिकारियों द्वारा नोटा दबाने का काम किया जाएगा। इतिहास में तो अकबर महान ही बताया गया है और अकबर महान को पढ़ाया गया है। देश जब से आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस ने राज किया। अगर सही मायनों में माने तो 7 वर्ष से ही मोदी जी शासन कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी और हमें समझाना पड़ेगा। देखिए, जो 60 साल में नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ 60 साल में, क्योंकि देश आज़ाद हुआ तो उनके द्वारा जो कार्य हुआ उन्होंने कराए। लेकिन मैं मानता हूँ जितना 7 वर्षों में काम हुआ उतना 60 वर्ष में नहीं हुआ। कहीं न कहीं यह सच्चे मन, सच्चे विश्वास, सच्चे गण और सच्चे विजय रथ पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री चल रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह हमारी मांग मानेंगे। राजवर्धन जी, एक सवाल है मेरा, क्या रोडों के और जगह या रेलवे स्टेशन के नाम चेंज करने से इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, भारत हिंदुओं का देश है, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ हिमाऊ रोड है तो अकबर रोड है तो शाहजहाँ रोड है। मेरा प्रस्ताव है भारत सरकार को आपके माध्यम से कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड हो, हुमायूं रोड का नाम परशुराम रोड हो, शाहजहाँ रोड का नाम अल्लिया भाई होलकर जी के नाम से हो। इन लोगों ने देश के लिए कुछ काम किया और ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में नाम रखा जाए, जिन्ना के नाम से रखा जाए, अन्ना के नाम से रखा जाए, गन्ना के नाम रखे से हमें कोई आपत्ति नहीं। भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ हम बड़े तहजीब के साथ रहते हैं। यहाँ हम ईद भी मनाते हैं, बकरा ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। तो हिंदुस्तान है, भारत भारत है। तो इसलिए अगर ऐसा होगा तो हमारे बच्चे समझेंगे वाकई में हम भारत में रहते हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।